दुनिया के बहुत सारे लोग दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों को जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ये हमें भविष्य में झांकने का मौका देता है, उन घटनाओं को दिखाता है जो हमारी दुनिया की नींव हिला देंगे। कयामत के दिन के बहुत सारे संकेतों में से यजुज और मजुज का आना एक बहुत ही भयानक शगुन माना जाता है। उनका कैद से आजाद होना एक ऐसे समय की निशानी है जब दुनिया में बहुत बड़ा क्लेश और अराजकता फैलेगी, जो इंसानी इतिहास के आखिरी अध्याय की शुरुआत होगी। उनके आने की इतनी चिंता इसीलिए है क्योंकि वो बहुत बड़ी तबाही का प्रतीक है। उनका आना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दुनिया के अंत की शुरुआत का संकेत है। ये हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया अस्थायी है और आखिरत की हकीकत हमेशा के लिए है। दज्जाल के किरदार के विपरीत, जो एक झूठा मसीहा है और जिसका जिक्र कुरान के बाहर की कहानियों में मिलता है, यजुज और मजुज का जिक्र खुद कुरान की आयतों में साफ साफ किया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र में उनके होने पर कोई बहस नहीं है, बल्कि ये एक मानी हुई बात है जिसकी पुष्टि खुद खुदा के कलाम से होती है। कुरान सूरह अल कहफ गुफा में उनके फसाद और तबाही का साफ साफ जिक्र करता है और बताता है कि वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अल्लाह ने इनके बारे में कुरान में आयतें नाजिल करके ये साफ कर दिया कि कयामत से पहले होने वाली भविष्यवाणियों में इनका बहुत बड़ा महत्व है। इस्लामी किताबों में साफ साफ जिक्र होने के बावजूद यजुज और मजुज के बारे में बहुत सी बातें अभी भी रहस्य हैं। हालांकि उनका आना तय है, लेकिन उनका असली रूप, शक्ल, सूरत और यहाँ तक कि अभी वो कहाँ हैं, इन सब के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आदम की असली औलाद हैं, जो शायद एक जंगली और असभ्य कबीले के लोग हैं। दूसरों का मानना है कि ये उस अराजकता और बुराई के प्रतीक हैं जो कयामत के दिन दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। उनके बारे में पूरी जानकारी न होने की वजह से उनके आने को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता और डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यजुज और मजुज के साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई एक छवि एक विशाल दीवार की है, जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया था ताकि उनकी विनाशकारी ताकतों को रोका जा सके। कुरान में जुल्करनैन की कहानी का जिक्र है, जो एक नेक बादशाह थे जिन्होंने खुदा की मदद से लोगों को यजुज और मजुज के कहर से बचाने के लिए ये दीवार बनवाई थी। इस दीवार का सही स्थान क्या है, इस पर काफी बहस होती है। कुछ लोग इसे काकेशस पर्वत में मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये कहीं और है। ये दीवार चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये अच्छाई और बुराई और व्यवस्था और अराजकता के बीच के उस नाजुक संतुलन का प्रतीक है जो यजुज और मजुज के आने पर पूरी तरह से टूट जाएगा। हालांकि उनका अभी कहां है, ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक यजुज और मजुज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। माना जाता है कि ये उनके एक बेटे की नस्ल से हैं। उनका खानदान नबी से जुड़ा होने की वजह से ये बात सामने आती है कि पैगंबरों के खानदान में भी बुराई और फसाद फैल सकता है। ये इस बात पर जोर देता है कि इंसान की फितरत में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने होते हैं। जुल्करनैन, जिनका जिक्र कुरान में आया है और जिनके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, यजुज और मजुज की कहानी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें बहुत ताकत और बुद्धि से नवाजा गया था। उन्होंने कई जगहों पर सफर किया और उस जगह भी पहुंचे जहां ये विनाशकारी ताकतें रहती थी। जुल्करनैन ने उनके खतरे को पहचाना और खुदा की मदद से लोहे और पिघले हुए तांबे से एक मजबूत दीवार बनाई, जिससे यजुज और मजुज उसमें कैद हो गए और दुनिया में तबाही नहीं मचा सके। उनका यह काम दिखाता है कि अगर नेक इरादे हों तो इंसान क्या क्या कर सकता है। जुल्करनैन द्वारा बनाई गई उस मजबूत दीवार के बावजूद कुरान में बताया गया है कि यजुज और मजुज एक दिन जरूर वापस आएंगे। उनका आना तय है, बस दिन तय नहीं है। ये कयामत से पहले होने वाली घटनाओं में से एक है। उनका आना ऐसे समय में होगा जब पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बुलचल और मुसीबत होगी। एक ऐसा दौर जब समाज बिल्कुल टूट चुका होगा और हर तरफ बुराई और अन्याय ही अन्याय होगा। इसी मुश्किल दौर में उनकी विनाशकारी ताकत पूरी दुनिया पर कहर ढाएगी। कुरान में उस तबाही का जिक्र है जो यजुज और मजुज
पूरी दुनिया में मचाएंगे। वो एक तेज तूफान की तरह आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरी की पूरी नदियों को पी जाएंगे और जहां से गुजरेंगे वहां सिर्फ तबाही का मंजर छोड़ जाएंगे। उनके आतंक का कोई अंत नहीं होगा। वो पूरी दुनिया में फसाद और हिंसा फैलाएंगे। ये समय ईमान वालों के लिए बहुत ही डर और मुसीबत का होगा, जो उनके ईमान और सब्र का इम्तिहान होगा। यजुज और मजुज की कहानी जहां एक तरफ बहुत ही भयानक है, वहीं दूसरी तरफ ये ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है। दीवार, जो सुरक्षा का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी में बुराई से खुद को बचाने के लिए दीवार खड़ी करनी चाहिए। जैसे जुल्करनैन ने अपने लोगों को यजुज और मजुज से बचाने के लिए दीवार बनाई थी, वैसे ही हमें भी अपने दिल और दिमाग को हर तरह के बुरे ख्यालों, गुनाहों और बुराई से बचाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम नेकी के रास्ते पर चलें, इल्म हासिल करें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। यजुज और मजुज का आना हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया फानी है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें क़यामत के दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन हर किसी से उसके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। उनके आने से डरने की बजाय हमें इसको एक मौके की तरह देखना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और खुद को और बेहतर बना सकें। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करके, नेक जिंदगी बिताने की कोशिश करके और उसकी मर्जी पर भरोसा करके हम अपने भविष्य का सामना हिम्मत और उम्मीद के साथ कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो।